जय माता की दोस्तों सकट चौथ आने वाली है और सकट चौथ पर महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए गणेश जी का व्रत करती हैं, सकट चौथ का व्रत करती हैं। तो सकट चौथ पर शादी के कंडवारे भी भरे जाते हैं, उद्यापन भी किया जाता है। तो हम सकट चौथ पर उद्यापन कैसे करें, या इसे हम उज्जवल भी कह सकते हैं कि हम उज्जवल कैसे करें। तो सभी माएँ अपने बेटे की लंबी आयु के लिए यह उद्यापन करती हैं। ये उद्यापन आप साल में, जब आपका बेटा 5 साल का हो जाए जब भी कर सकती हैं, या 7 साल का हो जाए ये जब भी किया जाता है। हम इसे 11 साल पर भी कर सकते हैं और ये 21 साल पर किया जाता है, या फिर जब आप अपने पुत्र की शादी कर लेती हैं, बेटे की शादी हो जाती है, उसके बाद भी हम ये उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन यह उद्यापन सकट चौथ पर ही किया जाता है। इसे हम पहले नहीं कर सकते, बाद भी नहीं कर सकते। जब भी आपको करना हो तो आप इस उद्यापन को या उज्जवल को आप सकट चौथ पर ही कीजिएगा। तो इस उद्यापन को हम कैसे कर सकते हैं, इसमें हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए, कौन कौन सा सामान की आवश्यकता पड़ती है, तो आइए हम आपको बताते हैं कि सकट चौथ के दिन आप उद्यापन में, उज्जवल में कौन कौन से सामान इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देख लेते हैं सारा सामान। आइए सामग्री देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर तिल ले लिए, तिलकुट ले लिया है, और तिलकुट हमने 7 कटोरियों में ले लिया है। ये हमें 14 कटोरी लेनी है। तो तिल इस तरह से हमने इस एक थाली में 7 कटोरी आ गई है, और ये हमारी दूसरी थाली है। तो ये 7 कटोरी इसमें हो गई है, 7 कटोरी इसमें ले ली है हमने। तो आपको अब आवश्यकता पड़ेगी 14 महिलाओं की, जो आपकी सहेली हो और आपके आस पड़ोस की जानने वाली हो। अगर आपको 14 महिलाएं मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप 14 महिलाएं अगर आपको मिल जाती है तो आप कैसे दान करेंगे। तो हमें सभी में, इनमें हमने 14 कटोरी तिलकुट बना लिया है, और सभी में हम इस तरह से दक्षिणा रख देंगे। इस तरह से आप 21 रुपये, 11 रुपये, 51 रुपये, जो भी आपकी सामर्थ्य हो उसी हिसाब से सभी कटोरियों में इस तरह से आप दक्षिणा रख दीजिए। और इस तरह से हमने दक्षिणा रखकर अपनी 14 कटोरियां तैयार कर ली हैं, और सभी अपनी माता बहनों को बैठाकर उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनके पैर छूइए, और सभी को बाद में आप एक एक कटोरी इस तरह से आप दक्षिणा लगाकर उनको दान में दे सकती हैं। तो ये आपका बहुत बड़ा उद्यापन माना जाएगा, ये उज्जवल माना जाएगा। यह उज्जवल हम सकट चौथ को ही कर सकते हैं। ये बीच में कोई तीज त्योहार आता है उस पर नहीं किया जाता है। तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि आपको उद्यापन कब करना है, उज्जवल कब करना है, 14 साल पर करना है, या आपको 21 साल के बाद करना है, या 5 साल के बाद करना है। तो इस तरह से आप 14 महिलाएं अगर आपके घर आ जाती हैं तो बड़े सौभाग्य की बात है, और आप इस तरह से अपना ये उद्यापन कर सकती हैं। उद्यापन में 2 चीजों का और आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हम, अगर आप तिलकुट के साथ आप उनको साड़ी भी देना चाहती हैं तो इस तरह से कोई भी आप साड़ी ले लीजिए। साड़ी हमने यहाँ पर ले ली है, उनकी पसंद की साड़ी ली है हमने। और इस तरह से आप साड़ी के साथ, जब साड़ी देते हैं तो साड़ी के साथ जोड़ा भी दिया जाता है। इस तरह से कोई भी आप जोड़ा ले लीजिए। जोड़े के साथ हम यहाँ पर यहाँ पर श्रृंगार का सामान भी रख लेंगे, जैसे बिंदी है, या आप इस तरह से एक किट बनाकर भी आप श्रृंगार का सामान रख सकते हैं। और उसके ऊपर इस तरह से आप एक लिफाफा भी बना लीजिए, क्योंकि हम जब भी किसी को दान दक्षिणा देते हैं, उद्यापन करते हैं, तो उद्यापन में हमें दक्षिणा देना आवश्यक होता है। तो इस तरह से हमने एक लिफाफा बना लिया है, और इस तरह से पूरा संपूर्ण सामान आप दान में दे सकते हैं और अपना उद्यापन कर सकते हैं। या फिर मैंने अभी आपको बताया था, अगर आप साड़ी देने में असमर्थ है, साड़ी नहीं दे पा रहे हैं, तो एक छोटा सा तरीका है। इस तरह से एक कटोरी लीजिए, उसमें एक मेहंदी की कीप रख लीजिए, और इस तरह से आप एक बिंदी का पत्ता ले लीजिए, और दक्षिणा हमने इसमें रख ली है। तो इस तरह से जो भी 14 महिलाएं आपके घर आती हैं, आप एक एक के पैर छूते जाइए, और इस तरह से उद्यापन करने के लिए आप उनको दान में एक एक कटोरी दे सकते हैं। तो ये भी आपका बहुत बड़ा उद्यापन माना जाएगा। तो इस तरह से सकट चौथ पर आप उद्यापन या उज्जवल कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको साड़ी नहीं देनी है, तिलकुट ही देना है, और आप साड़ी देने में असमर्थ है, तो एक तरीका छोटा सा और है। इस तरह से आप ब्लाउज पीस ले लीजिए। ये मैंने यहाँ 2 ब्लाउज पीस ले लिए हैं। इस तरह से हम एक ब्लाउज पीस इधर रख लेंगे, एक ब्लाउज पीस इधर रख लेंगे। ज्यादा आपको महंगा भी नहीं पड़ेगा, और यह सकट चौथ के दिन आप उद्यापन करेंगे तो आपका बहुत ही बड़ा दान माना जाएगा। इस तरह से आप एक एक कटोरी रख लीजिए।
ब्लाउज पीस पर ऐसे आप एक कटोरी रखकर और इस तरह से एक कटोरी के साथ एक ब्लाउज पीस दान भी कर सकती हैं। आप 14 ब्लाउज पीस ले लीजिए और इस तरह से आप उद्यापन में ब्लाउज पीस के साथ इस तरह से दान कर सकते हैं। तो ये है हमारा सकट चौथ पर उद्यापन कैसे करें और हमें उद्यापन कैसे करना चाहिए। तो इस सारे सामान के साथ, संपूर्ण सामग्री के साथ आप सकट चौथ का उद्यापन कर सकते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को कमेंट कीजिए। जय माता दी।